सभी को नमस्ते। मैं आज अपना ये वीडियो आरएसएस और उनके प्रमुख मोहन भागवत के बारे में ही बनाना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था उस पे मैं बना चुका हूँ। शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मेरा आग्रह है कि उसको देख लें। आजकल ये मोहन भागवत जी का आरएसएस लाइमलाइट में चल रहे हैं। इन्होंने जैसा कहा कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। ये ठीक है, उनके अपने विचार है, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो आरएसएस के सिद्धांत है, या मेरे बिल्कुल सरल से सवाल है। अब मोहन भागवत जी वो मेरे को जवाब देने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन वो एक संगठन चलाते हैं और अपनी देश के प्रति, हिंदुओं के प्रति जवाबदेही रखते हैं, ऐसा आरएसएस कहती है। तो उसी के नाते मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, या आरएसएस से। कोई जरूरी नहीं है कि इसका जवाब वो खुद ही दें, कोई उनके नीचे के उनके प्रवक्ता ये भी दे सकते हैं। तो मैं ये सवाल नहीं करूंगा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, ये भी सवाल नहीं करेंगे कि डीएनए डीएनए कर रहे हैं जो आजकल, ठीक है, ये उनका है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस का एक प्रमुख ध्येय वाक्य है कि आरएसएस अखंड भारत की कल्पना करता है। इसके बारे में अब आरएसएस का क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं आरएसएस वाले या आरएसएस संगठन कि भाई अखंड भारत में तो जो उनकी कल्पना है या जो उनका ड्रीम है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये म्यांमार सब हों, अखंड भारत इनको मिला के बनता है। इनके बारे में उनका क्या विचार है, ये कृपया बता दें। घर वापसी के बारे में आरएसएस क्या सोचता है, इसको भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। घर वापसी का मतलब है जो आज मुसलमान हैं वो किसी दबाव में, लालच में या किसी भी कारण से मुगलों के टाइम उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, उनको हमने घर वापस लाना है। तो इसके बारे में आरएसएस क्या सोचती है। अभी कोई 2 साल पहले नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवा जारी हो गया था। वो एक टीवी डिबेट में एक उर्दू के स्कॉलर के साथ बहस कर रही थी और उन्होंने वही बातें कही थी जो कुरान में और इस्लाम में हैं। उन्होंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं करी थी, तो उनके खिलाफ फतवा जाहिर हो गया। आज वो 2 साल से बिल्कुल गुमनामी की दुनिया में रह रही हैं, पुलिस सिक्योरिटी में रह रही है, दिल्ली में है, कहाँ है मालूम नहीं। बीजेपी ने तो अपना पल्ला झाड़ ही लिया है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और आरएसएस भी इस मामले में शांत है। तो आरएसएस अगर यह स्थिति स्पष्ट कर दे कि उनका नूपुर शर्मा के बारे में क्या सोचना है, तो एक आम जन को पता लग जाएगा कि आरएसएस अब किस राह में चल रही है। अभी करीब 1.5-2 साल पहले एक मुसलमानों से अच्छा एक रास्ता, गंगा जमुनी तहजीब का ठेका आरएसएस ने उठाया था और कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में निजामुद्दीन की मस्जिद में सफाई करने गए थे। वहां उन्होंने सफाई करी, झाड़ू पोछे लगाए और अपनी फोटोएं भी खिंचवाई, वीडियो बनाए और उनको शेयर भी किया। आप सबने इसको देखा होगा। उसका नतीजा क्या मिला उसके बाद अब ये जितने देश भर में दंगे हो रहे हैं, सब हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये सब उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता मस्जिद में सफाई कराए, झाड़ू पोछे लगाया है, अब उनसे तो ये अपेक्षा नहीं की जाती, ना वो करेंगे, ना मैं ऐसा कह रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या यह संभव है कि गंगा जमुनी तहजीब को दोबारा फुल फ्लो में चलाने का, कि वो किसी अपना बड़े बड़े मौलवियों को, ओवैसी को
कभी अपने नागपुर के मुख्यालय में बुला ले चाय पे आमंत्रित करने और वो वहां आ जाए, या दिल्ली के बिरला मंदिर में के सभागार में बैठ के कुछ चर्चा कर ले देश की, या कोई और मंदिर हो, कोई धार्मिक स्थल हो, छतरपुर का मंदिर है दिल्ली में, नागपुर में, बॉम्बे में सिद्धि विनायक, कोई भी उनकी चॉइस का जो उनको सूट करता हो, क्या आरएसएस वाले उनको वहां बुलाकर चाय के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करके सब हम जैसे लोगों का मुंह बंद करा दे कि हम भाईचारा नहीं निभा पा रहे हैं, तो हम इसको मान लेंगे कि आरएसएस भाईचारा निभाने में सक्षम है और उनका विरोध जो है वो गलत किया जा रहा है। एक अपना खालिस्तान पर आरएसएस बिल्कुल मौन है। देश में केंद्र सरकार तो इसके लिए प्रथम जिम्मेदार है ही। वो उन्होंने इनके आगे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने क्यों सरेंडर कर रखा है या वो चुप है, मुझे पता नहीं क्यों चुप है। इसमें आरएसएस क्या सोचता है? आरएसएस ने कभी भी, अब ये खालिस्तान मूवमेंट फिर चल गया है, कनाडा से, अमेरिका से, पन्नू वगैरह ये सब जो है सब जानते हैं आप। तो खालिस्तान के बारे में आरएसएस क्या सोचती है, उनका क्या ध्येय वाक्य है, वो क्या सोचते हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी तो ये कह ही चुके हैं कि हमारे एजेंडा में ना काशी है ना मथुरा है, तो ये तो स्पष्ट हो गया, तो अब इस पे हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। और मेरा एक निवेदन है जिसका मैंने अभी पहले भी कहा था कि ये डीएनए हमारा एक है, डीएनए हमारा एक है, ये इसको कहना छोड़ के हमारे जख्मों पे नमक नहीं छिड़कें। हमारा डीएनए गाय खाने वालों के साथ एक नहीं हो सकता। जो लुटेरे हैं उनके साथ हमारा डीएनए कृपया करके ना मिलाए। अगर कभी डीएनए एक भी था तो अब इतने साल हो गए हैं, धीरे 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 डीएनए में अब चेंजेस आ गए हैं। ऐसा भी कहते हैं 15, 20, 25 साल में डीएनए में अगर आगे चलती रहते हैं वंश तो चेंजेस आ जाते हैं। तो अब तक वो चेंजेस आ जाते हैं। क्या कभी आरएसएस ने कोशिश करी क्या कि मुसलमान का डीए का सैंपल ले और एक हिंदू के डीएनए का सैंपल ले और इसकी ऐसी रिपोर्ट आए? क्या उनके पास ऐसा कोई डाटा है? डाटा है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। मेरा ये अंत में ये कहना है कि पहले आरएसएस का ध्येय वाक्य होता था हिंदू जागेगा देश जागेगा, हिंदू राज्य, अखंड भारत। अब इसको भुला दिया है या कंफ्यूज हो गए हैं, मालूम नहीं है। अब जब हिंदू जाग गया है तो उसको दोबारा सोने पे या चुप रहने पे आरएसएस प्रमुख मजबूर हमें नहीं करे। ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी आज किसी, एक मैंने यूट्यूब देखा था, उसमें किसी ने कहा, वो हिंदूवादी नेता ही थे, हिंदूवादी ही थे यूट्यूबर, उन्होंने कहा कि ये 2-2 टके के लोग आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, आरएसएस की मेहनत और पुराने जो उनकी त्याग है उस पर नहीं देख रहे। हम उस सब त्याग को प्रणाम करते हैं, उसको मानते हैं। आरएसएस की हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन यह उनका असमय बयान आने से यह सब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। तो एक आम नागरिक जैसा मैंने पहले कहा, एक हिंदू के नाते मेरे आरएसएस से निवेदन है कि ये जो मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं इन पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जो हम जैसे आम नागरिक, 2 कौड़ी के नागरिक हैं जिनकी कोई किसी में गिनती में नहीं है, तो उनमें स्थिति स्पष्ट हो सके कि हम कहाँ खड़े हैं और आरएसएस हमारे बारे में क्या सोचता है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, प्रणाम।